उधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, यूपी में एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मेरा नाम निशा है, मैं हिंदू हूँ, मुझे क्यों तकलीफ होगी? कैसे बोल रहे हैं आप? आपको लग रहा है आपको तकलीफ? आपने बोला है मुझे, आपने बोला है। हर रोज हमारे लोगों को मारा जाता है, दलितों को। मीडिया वालों को देख के ही नाम याद। गलत 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 गलत। तो मुझे बात बोलनी उन गधों के लिए जो हराम की खाने चाहते हैं, हराम का राशन मिले, हराम की चीज मिले, हराम की दारू मिले। विरोध हमारे ही देश में हमारे ही लोग कर रहे हैं ना। उन्होंने कास्ट बेस, कास्ट को खत्म करने के लिए एक भी एजेंडा अगर उन्होंने आज तक लागू किया हो तो बताओ मुझे। मैं बात कर रही हूँ, आप बीच में नारे लगा रहे हैं, ये गलत बात। वो सरुण है, वो दलितों को मारते रहे हैं और वो मुसलमान के डर से खामोश रहे हैं। तुम तो कह रहे थे वहाँ लड़कियाँ चढ़ने जाते, तुम्हारा रिकॉर्डेड बयान है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। कल 22 जनवरी को जहां एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही भव्य तरीके से की गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो लगातार निकाली जा रही है, वहां पर राहुल गांधी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, तो वो मंदिर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। ये दो बातें एक ही दिन सामने आई और उसी को लेकर दिल्ली में भी जो कांग्रेस है उन्होंने भी जो है वो धरना दिया। लेकिन जनता इस बार क्या सोचती है, क्योंकि अयोध्या का जो ये राम मंदिर का जो ये मुद्दा है ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है और कब कहीं ना कहीं अब जनता भी ये मानती है कि ये मुद्दा जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब जो 2024 के चुनाव हैं उसमें कौन सा मुद्दा अहम रहने वाला है, ये जनता से ही जानते हैं कि आखिर वो किसे अपना अहम मुद्दा जो है वो मानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मैडम नाम प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा। अच्छा, 24 के चुनाव हैं, आपके हिसाब से देश में क्या मुद्दा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी हाँ, बीजेपी आएगी, अच्छी बात है, लेकिन क्यों आएगी? क्या मुद्दे हैं? अरे मैडम आपको पता है सब मुद्दा क्या सब जनता अगर वोट देगी तो कुछ सोच के ही तो देगी। हाँ तो सोच के देगी। अच्छा काम करा रहे हैं मोदी जी, क्या नहीं करा रहे? अच्छा काम करा रहे हैं। जी। राम मंदिर बनवा दिया और क्या देश अपना देखो कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ राम मंदिर पे वोट मिल जाएंगे? से। बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा, लेकिन कह रहे हैं राम मंदिर का तो मुद्दा अब खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया मुद्दा। मुझे तो देश तो नहीं देख रहे, देश कहाँ पहुँच रहा है। अपना देश देखो ना कहाँ पहुँच रहा है, इंडिया कहाँ पहुँच रहा है। अपना अपने इंडिया देखो ना कहाँ पहुँचा है। 10 साल पीछे चले जाओ और अब देख लो। अच्छा, क्या कहते अच्छा, हैं? क्या कह रहे हैं भाई साहब? 10 साल पीछे चला गया, बताओ। ये देख लो, वो वहाँ पे गए हैं राहुल गांधी, मंदिर के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हो तुम तो कह रहे थे वहाँ लड़कियाँ चढ़ने जाते, तुम्हारा रिकॉर्डेड बयान है। तो तुम मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? उनको मंदिर के अंदर नहीं जाना? नहीं जा, इसलिए भाई जब मंदिर ट्रस्ट कह रहा 3 बजे के बाद खुलेगा मंदिर जाना, तो तुम्हें अभी जाना है, क्यों जाना है भाई? मंदिर ट्रस्ट सिर्फ राहुल गांधी के लिए खुलेगा, वहाँ के स्थानीय सांसद विधायक तो गए। वही तो कह रहा हूँ, तुम लाओ लश्कर। मंदिर ट्रस्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग समय देगा। वही चीज देखो ना, ये हट पे बैठे हुए हैं कि नहीं जी हम 3 बजे से पहले जाएंगे। ये क्या दादागिरी है? इसी समय वहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक को भी तो जाने दिया था। हाँ तो वो ऐसा था, उनकी व्यवस्था इतनी नहीं थी, वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। अंदर जो लोग हैं वो हैं, इनके साथ कम लोग थे। सब सिर्फ राहुल गांधी जाने कह रहे थे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वो अकेले जाने की बोल रहे कहने को नहीं, प्रोपगंडा करना था। इन्होंने अभी 4-5 लोगों को भेज के जय श्री राम के नारे लगवाए और उतर के चले गए। ठीक है, वो 4-5 लोग कौन थे? जय श्री राम को ये भी कह के निकल सकते थे ना आगे, लेकिन उनको बनाना था ऐसा जी हम प्रोटेस्ट करेंगे 22 तारीख को। जितने बड़े नेता हैं सबको बोला था इन्होंने कि सब आओ रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा। क्यों बोला भाई? तुम लोग क्या चाहते हो? अगर मान लो खास करके कांग्रेस वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं जो चर्चों पे चढ़ के जो है ये झंडे लगा रहे हैं जय श्री राम के, जो उनकी रैलियों में दंगे हो रहे हैं। देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, 110 करोड़ लोग हैं। 110 करोड़ लोग जो है एक जैसे तो नहीं है ना। लोग राम का विरोध भी तो कर रहे हैं, सनातनी ही कर रहा है ना, बाहरी तो नहीं कर रहा कोई। पाकिस्तान से विरोध तो हो नहीं रहा, विरोध हमारे ही देश में हमारे ही लोग कर रहे हैं ना। इसलिए कहते हैं कि अनजान लोगों से ज्यादा दुश्मन अपने लोग होते हैं। तो अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना ही था तो 22 दिन, अब तुम्हें यहाँ मंदिर में निमंत्रण मिला था, यहाँ तुम गए नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है किसी के नेता पर, ना खड़गे जी गए, ना सोनिया जी गई, ना। अरे हम किसी के बुलाने पे क्यों जाए? भगवान जब बुलाएंगे हम फिर तब तुम भगवान कौन होते हैं बुलाने? नहीं, भगवान को क्यों जा रहे हो? तो फिर तुम तो कहते हो कि तुम्हारा रिकॉर्डेड बयान है, मंदिर में तो लड़कियां चढ़ने जाते हैं। क्यों बोला? क्यों ये दिया बयान आपने? अगर तुम हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाओगे, अब देखो वो अयोध्या में हुआ है, 10 गांव के लोगों ने पगड़ी और चमड़ा पहना है। कई लोगों ने, एक लेडीज आई थी वो 30 साल से जो है मौन व्रत रख के बैठी थी। उनके भावनाओं का कदर करो। ये हिंदुओं का
तो 110 करोड़ हिंदू हैं यहाँ पे। एक बात बताओ, उन्हीं के बीच में तुम्हारे कार्यकर्ता को जाके वोट मांगना है, किस मुंह से जाएंगे वो? इसीलिए तो भगदड़ मची है वहाँ पे। लेकिन तमाम शंकराचार्य ने भी तो सवाल उठाए थे कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री ही क्यों, और बड़े बड़े पंडित हैं वो 5000 से ज्यादा वहाँ साधु संत पहुंचे थे। ये अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि इसका ठोस रीजन कोई नहीं दे पाया कि मंदिर कहते पूरा नहीं बना है। इसका ठोस रीजन दे दिया आपने कि उसका अभी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज, पूरा नहीं बना है। अरे कुछ आगे भी तो बोलो, क्यों नहीं होना चाहिए? मंदिर हमारे गांव में बनना हो, 4 ईंट रख के और मूर्ति रख के पूजा शुरू हो जाती है। मंदिर मतलब सदियों तक बनता रहता है। ये मंदिर कभी भी टूट के बनता रहता है। तो मंदिर की तो कभी पूर्ति नहीं होगी। भगवान राम लला बैठे रहे आज तक 500 साल से तो बैठे। 24 के चुनाव में राम मंदिर पे ही वोट। देखो, मोदी एक व्यक्ति है, पार्टी बीजेपी है। ये कभी सुन लिया विपक्ष ने कहा हो कि ये जो है बीजेपी में? हम तो भाजपा पार्टी तो सुन ही नहीं रहे हैं, मोदी। हाँ, तो मोदी एक व्यक्ति है। मोदी करते हैं ये। भाजपा क्यों नहीं कहते कि भाजपा मेरे साथ खिलाफ ये साजिश कर रही है? ये नहीं कहते। इसलिए पीछे भी कुछ लोग हैं। क्या कह रहे हैं सर? अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा क्यों? अरे बाबा, जो उन्होंने बोला है वो सब करके दिखाया है। अच्छा, क्या करके धारा 370 हटा के दिखाया है। 3 तलाक का वो कानून लाया है, और जो भी बोला है उन्होंने वो तो सब किया है। और 2 करोड़ रोजगार की बात भी कही। देखिए, रोजगार तो जैसे जैसे जब जनसंख्या बढ़ती जाएंगी तो वैसी बढ़ती जाएगी ना, कम थोड़ी होने वाली है। लेकिन मेक इन इंडिया लाया है। मेक इन इंडिया में कितना रोजगार? मेक इन इंडिया भी लाया है। भारत तो विरोध कर रहे हैं। नहीं, रोजगार पे ले लो। रोजगार है ना। एक मिनट भैया, एक मिनट। रोजगार कह रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जमीन जो है रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड पे है। मांगो ना उनसे रोजगार। क्यों बना? तो कर्जे में नहीं, वक्त बोर्ड से मांगो। अरे वो मैडम, वक्त बोर्ड से तो मांग लो। सबसे ज्यादा जमीन लेके बैठे हुए हैं। दो ना 10,000 को रोजगार। वहां नहीं मांगोगे। तुम्हें रोजगार और वो करना तुम्हें कुछ नहीं है। कोई एजेंडा तो है नहीं। कोई एजेंडा सेट करके दिखाओ। अभी तुमने रोजगार कहाँ नहीं है? रोजगार भैया गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगा कोई? अमेरिका दे देता कि तो? क्या बोलते हैं? अमेरिका में क्या गवर्नमेंट नौकरी मिलती है? किनके यहाँ पर? अमेरिका में, यूएसए में आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलती है क्या? रोजगार का मतलब होता है कोई भी आप काम कीजिए। क्या बिहार का आदमी आकर क्या काम नहीं कर रहा है? लेकिन आप ही के बीच के लोग जो है वो रोजगार चिल्ला रहे हैं। लोग हैं जिनको हराम की मिल रही है, बीजे मिल रही है, पोस्ट हो रहा है, वो कर रहा है। किस हमारे पास टाइम है? मैं उठ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है। लेकिन आप खड़े हुए तो मुझे बात बोलनी उन गधों के लिए जो हराम की खाने चाहते हैं, हराम का राशन मिले, हराम की चीज मिले, हराम की दारू मिले, बस तोड़ना है। इस तरह से बोलेंगे, गधा लफ्ज़ इस तरह से बोलेंगे ऐसा? बेटा मैं इतना पूछ रहा हूँ, ऐसा बेटा 2 बात सुनिए आप। देखिए ऐसा है, हम सबके राम हैं। 1 मिनट के लिए हम इतना पूछ रहे हैं, राम पर यकीन है हमारे प्रधानमंत्री को, योगी जी को? राम पर यकीन है कि नहीं? है कि नहीं? तभी तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई। हाँ, तो हम कह रहे हैं इन बंदूक वालों को हटाइए, राम के ऊपर रखिए मामला। आप घरों में ताले लगाते हैं लोहे के, वो भी अलीगढ़ के ला करके, और राम की बात करते हैं। आपको राम पर यकीन है? 150 किलो नहीं, मैं कह राम की बात क्यों करते हैं आप? राम पर यकीन नहीं है आपको? यकीन है तो सिक्योरिटी हटाइए, राम पर भरोसा करिए। राम हमको जिंदा रखेगा, कोई मानने वाला नहीं। बॉर्डर पे अंकल, बॉर्डर से सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए। बेटा बॉर्डर अपनी जगह है, मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ बात कह रहे थे कि वो भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश के संविधान में लिखा हुआ है, शोर से किसी चीज को दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, इस देश के संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो रहेगी। एक बात समझना गौर से कि वोट में कितनी ताकत है सत्ता में। राम मंदिर का मसला बहुत सालों से चलता आ रहा था, वो बना, उसकी प्रक्रिया देखिए। उससे पहले बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई। सरकार बना के जो भी उनके एजेंडे थे उन्होंने लागू किए। तो इससे हमको समझ आता है कि सबसे ऊपर वोट और सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। तो इंडिया दैट इज भारत है। आपको लग रहा है कि देश संविधान से चल रहा है? आप मानते हैं? संविधान से ही चल रहा है, देश संविधान से ही चलेगा। आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कुछ सवाल पूछूं मैं आपसे राम से रिलेटेड? जवाब देंगे? ये जो जवाब बन रहा है, ये भी सिर्फ नारे लगाने से, सिर्फ एक सरकार को बना के बता दे, बिना संविधान के, बिना जब सवाल पूछा जाए तब राम के नारे लगाने से कुछ
बना के बता दे, बिना लोकतांत्रिक तरीके से कोई बना के बता दे। आपको दिक्कत कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे अभी मैं बात कर रही हूँ, आप बीच में नारे लगा रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, फिर पूछिए। सुन रहे, अगर वो राम मंदिर बना ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से ही बना है। बेसिक उसके लिए पहले बीजेपी ने सरकार बनाई है, बहुमत में, पूर्ण बहुमत में रही है, अपने एजेंडे लागू किए हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो। क्या मीडिया वालों को देख के ही जय श्री राम की भावना, मीडिया वालों को देख के ही राम याद आ रहे हैं? राम अब से याद आ रहे हैं, जब से मोदी आए जब से तो राम ही याद आ रहे हैं। मेरा नाम निशा है, मैं हिंदू हूँ, मुझे क्यों तकलीफ होगी? कैसे बोल रहे हैं आप? आपको लग रहा है आपको तकलीफ? आपने बोला है मुझे, आपने बोला है मुझे, नहीं प्रवोक नहीं कर रहे। आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। ये गलत बात है। अगर 4 लोग आपका समर्थन करेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आप सही बोल रहे हैं। आप मुझे देख के ही क्यों नारे लगा रहे हैं? मीडिया को देख, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला है राम है, मैं भी बोल रही हूँ जय श्री राम, मैं खुद बोल रही हूँ, लेकिन आपका साथ क्या था? जस्ट वन मिनट, आप बोले प्रयोग कर, आप मैंने नहीं बोला प्रवोक कर रहे हैं। ये लो, इन्होंने बोला। आप मैंने बोला, मैंने प्रवोक शब्द इन्होंने यूज मैंने किया बोला है, मैंने नहीं किया। सुनो, किया मना किया है। जस्ट वन मिनट, आपका अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके पीछे 4 लोग चिल्ला रहे हैं, तो मैं आपकी बात सुन पाऊंगी? मैं मना कर रहा हूँ, नहीं सुन पाऊंगी। मैंने बोला ना। सही है कि गलत? गलत 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 गलत। नहीं, ये फालतू की बहस कर रहे हैं, फालतू की बहस, फालतू की बहस। देखो, जोर से बोलने से कोई चीज दबती नहीं है। भावनाएं तो इस देश में हर वक्त दलित समाज की आदत होती है। कल भी यूपी में उधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, यूपी में एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हर रोज हमारे लोगों को मारा जाता है, दलितों को। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान जातिवाद का गढ़ है। मैं इतने मतलब हर ऐसा कोई दिन नहीं होता उस दिन दलितों को नहीं मारा जाता हो। तो क्या इस भेदभाव की प्रक्रिया के साथ आप मतलब चलो ठीक है, एक दलित समाज का व्यक्ति है, क्या वो मुझे नहीं रख सकता? ठीक है, वो पढ़ नहीं सकता? उनके साथ मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं राजस्थान से आता हूँ। हम कैसे जाति का दंज झेलते हैं मुझे मालूम है। अभी हम बैठे हैं, अभी यहाँ बात करेंगे, लास्ट में व्यक्ति पूछ ही लेगा, अच्छा राजस्थान से कहाँ से, किस कास्ट से है? वो उस कास्ट का नाम आते ही जब बोलता है ना मैं चमार हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक अपमान का सिंबल है। इसे कब खत्म करोगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके धर्म के लिए बहुत किया, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, करना चाहिए। उन्होंने कास्ट को खत्म करने के लिए एक भी एजेंडा अगर उन्होंने आज तक लागू किया तो बताओ मुझे। क्या कहेंगे? जाति देखिए, ये जो बताए ना, ये बिल्कुल एक मिनट, ये जो बता रहे हैं कि बल्कि कि मैं एक जाति, यहाँ पर भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर सभी रहते हैं, और इस देश हिंदुस्तान यहाँ पर नारा से, और जो बता रहे जातिवाद पे चल रहे, एक मिनट, जो ये जातिवाद पे बता रहे हैं, इनके जातिवाद की बात नहीं है, ये अम्बेडकरवादी जो इनकी विचारधारा है, जैसे बहन कुमारी, मायावती या भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पे चलना गलत है। अम्बेडकर की विचारधारा जो है ना, और राजनीतिक दल कोई मानते हैं क्या? कोई राजनीतिक दल अम्बेडकर मान तो संविधान को भी नहीं, आप संविधान से चल। मैं संविधान के बिल्कुल संविधान की तरह, लेकिन इनकी जो सोच है ना, कट्टरपंथी सोच है। जातिवाद, जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद यही किसी एरिया में कोई किसी भी धर्म, हिंदू हो मुस्लिम हो, आज भी अयोध्या में आज ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हाँ, लोग कह रहे हैं, देखिए ये लोग ऐसे मुद्दा भड़काते हैं जो अभी मुंबई के खार के अंदर हुआ है, ये हिंदुस्तान के अंदर गर्व की बात है कि यहाँ। लेकिन आप ये नहीं मानते कि देश में जातिवाद हो रहा है कि नहीं? जातिवाद, ये देखिए मैडम, ऐसा होता है, जातिवाद आज लोग पढ़े लिखे हैं, और जातिवाद कोई नहीं करता। जैसे ये पढ़े हैं, एक मिनट, जैसे इन्होंने पढ़े लिखे हैं, इन्होंने कहीं पढ़ा होगा, मनु स्मृति में पढ़ा होगा, या कहीं पढ़े होंगे कि बल्कि यहाँ पर दलितों के साथ शोषण हुआ है। तो क्या है, ऐसे हमसे कई लोग टकराते हैं, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे, मेरा धंधा ही है। तो ये जो बता रहे हैं ना, ये भैया ये नहीं हो राजस्थान के, तो क्या इनकी विचारधारा जो है ना, वो चीज़ गलत है। जातिवाद पर कभी भी राजनीति नहीं, हिंदुस्तान सबको लेकर चला है, हमेशा एक दूसरे से। चले हमारे साथ कुछ सीनियर लोग हैं, उनसे भी राय लेते हैं। सर, जातिवाद का मुद्दा इन्होंने उठाया है, कैसे देखते हैं? जातिवाद ये कह रहे हैं, अभी जब कश्मीर खाली हुआ था तो कश्मीर किसने खाली कराया था? जब जाति कौन थी?
जब कैराना खाली हुआ था, जब कैराना किसने खाली कराया था? जब जाति कौन सी थी? जब क्यों नहीं आगे आए? जब क्यों नहीं बोले कौन से? अब महाराष्ट्र में हुआ दंगा, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हनुमान के हैं, जो उनके ऊपर डंडे फहराए के लाठी पत्थरबाजी करी है, वो किसने करी है? क्यों नहीं करे? क्या जवाब है? बताओ ना क्या जवाब है? इन्होंने कहा कि उन्होंने दंगा किया, ऐसा क्या जवाब? इसका मतलब, इनका मतलब ये क्या है कि मुसलमानों से डर के हम दलित, जो दलित हिंदू में वो सवर्ण है, वो दलितों को मारते रहे हैं और वो मुसलमान के डर से खामोश रहे हैं। ये जुबान पर ऐसे ताले थोड़ी लग जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आवाज तो बुलंद होगी। न्याय की आवाज तो उठाएंगे ना भाई, अपनी आवाज तो कहेंगे ना। जातिवाद नहीं है, जातिवाद कहीं नहीं है, जातिवाद खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। गलत बात है। कहीं कोई छोटा मोटा बात हुआ, हमें कोई, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, किसी से कुछ हाथापाई हो जाए, हम उसको जातिवाद का जामा पहना दें, अलग बात है। जात, हर एक दूसरे का सब सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी। और ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम राजस्थान से आते हैं और वहाँ पे आए दिन जो है, आए दिन राजस्थान नहीं, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया की जातिवाद खत्म हो चुका है। जो जातिवाद की रोटी खा रहे हैं, जो जातिवाद से कुछ फायदा उठा रहे हैं, वही जातिवाद चिल्ला रहे हैं। मेरी बात सुनो, चांदनी चौक पे बैठकर, यहाँ के मॉलों में बैठकर, यहाँ के अपार्टमेंट में बैठकर तो आपको जातिवाद नहीं दिखेगा ना भाई। मेरे वहाँ पर ग्राउंड पे चलना पड़ेगा ना। आप ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हो, आपको पता है कास्टिज्म है कि नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ ना भाई, यहाँ कितने अंतरजातीय विवाह होते हैं, कितने अंतरजातीय विवाह होते हैं, कौन करते हैं? देखा, हम सब अपनी अपनी जातियों में सीमित हैं, सब अपनी अपनी जातियों में विवाह करते हैं। इससे बड़ा जातिवाद क्या? ये सवाल तो इन्होंने उठाया कि जातिवाद की बात, आप कह रहे हैं कि जातिवाद कहीं नहीं है, लेकिन शादी आप अपनी मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। जातिवाद जो है अलग सिस्टम है। जो मैं बता रहा हूँ ना, जातिवाद जो है कुछ लोगों द्वारा, गंदे लोगों द्वारा फैलाया हुआ विचारधारा है। कौन गंदे? कुछ नहीं, हाँ, जो उससे फायदा उठाना, बहुत सारे ग्रुप बने हैं इंडिया में, जो जातिवाद के नाम फायदा इंडिया में, हाँ, बहुत सारे लोग हैं। कौन से इंडिया में? अरे हमारे हम इंडिया वाला भारत में ऐसा है ना, एक व्यवस्था थी, प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। एक मिनट, वर्ण फिर चिल्ला रहे हैं, गलत। किसी बात को समझोगे आप, चिल्लाना बाद में, समझना पहले है। आप आम के बगीचे में जाओ, चाहे आप कहीं चले जाओ, गाय हैं, कोई नस्ल ले लो, हम सब में नस्ल बनी हुई है, हम आपने नहीं बनाया है। लेकिन इसका मतलब नहीं एक दूसरे से डिफरेंस हो, एक दूसरे से दूरी हो। दूरी कुछ नहीं, दूरी तो ऐसे लोग फैलाते हैं जिनको कुछ करना होता है, अलग से अपना कोई काम करना होता है, उससे बेनिफिट। ये सवाल एक और ले लेते हैं, अभी थोड़ा साइड करते हैं इसको। 24 में जातिवाद मुद्दा रहेगा कि नहीं? कभी नहीं था। अभी बताओ आप, 15% सवर्ण है ना, 15% वोट से मोदी जी जीत रहे हैं क्या? उसी से सरकार बन रही बार बार। बस सारी अदर कास्ट उनके साथ लगे हुए हैं, सवर्ण तो बटे हुए हैं। 24 में क्या लग रहा है? राम मंदिर का मुद्दा तो अब खत्म हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, रामलला भी स्थापित हो गए हैं, तो राम मंदिर का मुद्दा तो नहीं है। क्या रहेगा 24 का मुद्दा? मोदी रहेगा और क्या रहेगा? मोदी ही मुद्दा है? बिल्कुल मोदी ही। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी आएंगे। राम मंदिर नहीं भी बनता तो भी मोदी आते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, तो सबका बच्चा जानता है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। आप अभी आवाज लगाओ, देखो चारों तरफ से मोदी मोदी की आवाज आएगी। हाँ, अभी देखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम के नारे लगेंगे। मोदी जी अच्छा काम करे, देशभक्त भी है। और आप देखिए ना, पहले की सरकारों के टाइम में आप बसों में लिखा रहता था बम ब्लास्ट हो जाएगा, सीट के नीचे देखो, टिफिन ना उठाओ, ये ना उठाओ। मगर 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, उसके बाद तो एकदम सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सच बच्चा आजकल विश्वास करता है मोदी जी पे, और मोदी जी दोबारा आएंगे और भारी बहुमत से आएंगे, मेरा मानना ऐसा है। मोदी है, मोदी है, मोदी रहेंगे। जय श्री राम, क्यों? जय श्री राम, जय श्री राम, जय कारो वीर बजरंगी, जय श्री राम। जोश जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का युवाओं में भरा हुआ है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों ने जातिवाद का मुद्दा उठाया है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो है वो 24 का मुद्दा रहेंगे। तो कुछ लोगों ने विपक्ष का भी जो है वो समर्थन किया है। लेकिन अब यह देखना रहेगा कि आखिर 24 के नतीजे जो है वो क्या रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आज जो तस्वीरें आपने देखी हैं, कुछ जो है वो भीड़ का हिस्सा बनकर जय श्री राम के नारे उन्होंने लगाए हैं। तस्वीरें जो है वो कैमरे पे आप देख चुके हैं। लेकिन इस तरीके से शोर
मचाना और इस तरीके से बिहेव करना मीडिया वालों को देखकर ये कहाँ तक सही है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा इस तरीके की जो हरकत करते हैं लोग उनको आप जो है वो क्या कहेंगे, और साथ ही ये बताइएगा कि 24 में आपके हिसाब से मुद्दा क्या रहेगा और किस मुद्दे पर क्या विपक्ष पे इस समय जो मौजूदा सरकार है वो भारी पड़ेगी, या फिर विपक्ष का अपना एक मुद्दा जो है वो काम करेगा, या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कहीं ना कहीं 24 में देखने को मिलेगा? क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।